तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास सारी ऑल क्लासेस की जो है इंग्लिश ग्रामर हो रही है, और यहाँ पे हमारा टेंस का टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर बाकी के कोई भी टेंस में आपको डाउट है तो आप उसको समझ सकते हो। एंड मैंने जो है टेंसेस को लेके एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें आप रूल्स को कैसे रिमेंबर कर सकते हो, ट्रिक्स बताई हैं उसमें। उसके अलावा एक प्रैक्टिस सेट है जिसके अंदर आपका टेस्ट लिया गया है वीडियो के थ्रू, और साथ में उन क्वेश्चंस को समझाया गया है कैसे आप उनको हैंडल कर सकते हो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो यार वो वीडियो देख लेना, काफी मदद कर देगा टेंस के टॉपिक में आपकी। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे हमने क्या जाना था, कुछ पहचान होती है टेंसेस की, लेकिन हमने जो है टेंस को पहले इतने सारे भागों में बांटा। अब एक एक टेंस के भी हमने जो है 3 हिस्से कर डाले। एक होता है हमारा सिंपल टेंस, जैसे फ्यूचर सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे बोल सकते हो एज अ एग्जाम्पल, ठीक है। देखो इसको 3 हिस्सों में बांट रखा है। तो नॉर्मल सा सेंटेंस होता है, उसके बाद में एक होता है नेगेटिव वाला जिसमें मना किया जाता है, और एक होता है हमारे पास में इंटेरोगेटिव वाला, ठीक है। अब ये 3 होते हैं, कैसे रूल्स याद रहेंगे? हाँ, बड़ी प्रॉब्लम है, रूल्स नहीं याद करने हमें जो चीज याद करनी है वो है कैसे हैंडल कर सकते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चंस को। बाकी रूल तो फिर भी याद करने पड़ेंगे। चलो अब कॉन्टिन्यूअस की पहचान देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस की पहचान होता है रहा, कोई भी काम चल रहा होता है, इसके अंदर लग रहा होता है वो, ठीक है ना। अब यहाँ पे फ्यूचर की पहचान क्या होती है? होगा, है ना, होगा, होगे, होगी, जो भी है, ठीक है। जैसे वह काम कर रहा होगा, फ्यूचर की बात हो रही है, शायद वो कर रहा होगा। अब तुक्केबाजी चलती है इसमें, क्योंकि पक्का नहीं पता ना, क्या पता ना कर रहा हो, ठीक है। अब ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, अब आपने को एक और चीज मैंने वीडियो में बताई थी, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया, पास्ट कॉन्टिन्यूस किया। एक चीज और बताई थी कि इसकी जो पहचान होती है, कॉन्टिन्यूस नाम का शब्द अगर आता है तो वर्ब की फॉर्म के साथ ING हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ये चीज हमारी फिक्स होती है, अगर वर्ब आएगी तो वो ING वाली वर्ब आएगी हमारी। चलो अभी कुछ चीजें फिक्स होती हैं, रूल्स ऐसे याद नहीं होते, बहुत ज्यादा इजी होते हैं इससे भी। कैसे? आपको जो है एक सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट लेना है जो कि हमारा ऑलवेज फिक्स रहता है। बट हाँ, इस टेंस को कॉन्टिन्यूअस को देख के हमें पता लगता है कि वर्ब के फॉर्म के साथ में ING भी साथ के साथ में आता है, तो ये चीज तो स्टैंडर्ड हो गई, ठीक है। वैसे ही इसमें भी आ जाएगा, ठीक है, सेम मैटर। और इसमें क्या होगा, इसमें भी सब्जेक्ट फिक्स होता है, वर्ब की फॉर्म के साथ में वही ING आएगा, और ऑब्जेक्ट भी फिक्स होता है। और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है इंटेरोगेटिव वाले में। अब पूरा रूल नहीं हुआ ये, आप सोच रहे होगे ये तो है हमारी कांस्टेंट चीजें जो नहीं बदलती कभी भी इस वाले टेंस के लिए। अभी जो है बदलेगा क्या, हमें पता है फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब जो है वो है विल या फिर सेल। अब इन दोनों में क्या होता है, आई और वी, इन दो वर्ड्स के साथ में सेल इस्तेमाल होता है। बाकी जितना भी बच गए, नाउन आ गया, किसी का नाम आ गया, ठीक है, कुछ भी आ गया बाकी का, यू वी दे, जो भी नहीं, वी नहीं, यू दे दैट, जो भी है, फलाना ढिमका ही सी, ठीक है, वो सारों के साथ में विल का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे आएगा विल या फिर सेल। विल सेल का पता लगा, कैसे याद रख सकते हो। लेकिन सरप्राइज की बात यह है कि हमें पता है पिछले वाला जो टेंस था ना, इससे पहले वाला फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, उस टेंस के अंदर हमने क्या किया, हमने विल सेल नाम की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लिया। क्यों किया? क्योंकि भाई हेल्पिंग वर्ब मिल ही नहीं रही थी हमें, कुछ और मिली ही नहीं, क्योंकि बाकी जो टेंस थे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। सिंपल वाले सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। नेगेटिव में डू थी, डज थी, लेकिन वैसे ही पास्ट वाले में सिंपल में कुछ नहीं था, नेगेटिव वाले में डिड नॉट थी। लेकिन यहां पे हमने जाना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने विल सेल का इस्तेमाल पहले ही कर लिया। अब दो विल सेल कैसे चलेंगे, तो हमने क्या किया, यहां पे एक और चीज ऐड कर दी, वो थी बी। क्या ऐड की? बी। तो जो भी सेंटेंस बनेगा, अगर वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो ऐसे आएगा, सब्जेक्ट विल सेल, विल बी
वर्ब की फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा उसको। अब चलो ये तो सिंपल सी बात हो गई, लेकिन क्या हो अगर नोट आ जाए। नोट मैंने आपको बताया था हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो ये जो नोट है हमारा ये कहां पे आएगा, विल या सेल के बाद में नोट यहां पे आएगा, ठीक है। जैसे ही विल नॉट बी प्लेइंग पबजी, ही विल नॉट बी प्लेइंग पबजी, नॉर्मल होता ही विल बी प्लेइंग पबजी, है ना, ऐसे नॉर्मल से। लेकिन यहां पे इस वाले में देखो, इस वाले में हमने जाना एक चीज, इस वाले में हमने एक चीज जानी, वो क्या, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, फिक्स है ये चीज। इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस आता है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब को हम आगे जैसे ही लेके आए तो आप बोलोगे भाई बी के साथ में क्या हुआ, तो बी कहीं नहीं गया, बी यहीं पे था बेचारा। जैसे विल ही बी प्लेइंग पबजी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्या वो पबजी खेल रहा होगा, ऐसे वाले सेंटेंसेस। अब एक चीज ध्यान रखने की है, अगर इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस में नेगेटिव वाले सेंटेंस को मर्ज किया जाता है, दोनों साथ आते हैं, तो जो ये नोट है आपका ये सब्जेक्ट के बाद में लगेगा। बस एक चीज रूल में एक चीज याद रखना, अगर आपको एक सिंपल रूल पता है ना सिंपल वाले सेंटेंसेस का, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आएगी, बाकी सब ऐसे कैसे लिखा रहेगा, कुछ भी बदलाव उसमें नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। अब देखो रूल्स याद हो गए, आसान है ना, सब्जेक्ट विल सेल बी आईएनजी ऑब्जेक्ट, इसमें यहाँ पे नोट, इसमें ये आगे, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। ये 3 रूल्स थे, आसान से रूल्स थे, ज्यादा टफ नहीं थे। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और हमें पता लगेगा क्या हमें वो आए समझ में या फिर नहीं आए, तो ये हमें पता लगेगा क्वेश्चंस करने से। अगर क्वेश्चंस सोल्व करके हम नहीं देखेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या हमें ये समझ में आए हैं या फिर ये नहीं आए हैं। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस की मदद से ही हम ये चीज समझ पाएंगे अच्छे से। अब यहाँ पे जो है नॉर्मल से सेंटेंसेस जो मैंने बना के दिखा दिए, जो कि आपको ये जो है 7th 8th 6th ऐसी क्लासेज में आते हैं, लेकिन अगर आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाते हो तो आपके जो क्वेश्चंस है वो घूम जाते हैं। ऐसे बोलते हैं फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं वो कि वर्ब की सही क्रिया को भरिए इसमें। चलो देखते हैं क्रिया कौन सी भरनी है, देखते हैं क्या करना है हमें। व्हेन यू रीच, देखो क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हेन यू रीच देयर ही रीड आ बुक, ठीक है, नॉर्मल सा सेंटेंस है ना, बिल्कुल सिंपल सा। अब देखते हैं इसके अलावा एक और क्वेश्चन, तो यहां पे क्वेश्चन है हमारे पास में, काफी बड़ा है ये तो, चलो दूसरा करते हैं कोई छोटा सा। एट दिस टाइम टुमारो, आई डू दिस वर्क, ठीक है। ये वाले 2 एग्जाम्पल्स है और इनको समझते हैं, फिर हमें ये चीज पता लगेगी कि क्या हमें ये सेंटेंसेस आए। और हाँ, इसके बाद में जो है आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, 1 या 2 क्वेश्चंस दूंगा जिनको आपको खुद ट्राई करके देखना है, और बाद में उनके आंसर्स भी बता दूंगा। ये टेंशन मत लेना कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि वो सही गलत क्या है। चलो देखते हैं इनको सोल्व कैसे किया जाएगा। व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहां पे पहुंचोगे, कहीं पे पहुंच रहा होगा ये, ही रीड अ बुक, वो पुस्तक पढ़ रहा होगा, ठीक है ना, मतलब रहा होगा वो उस समय वो काम कर रहा होगा। हमें पूरे सेंटेंस में देखो, व्हेन यू रीच देयर, जब तुम पहुंचोगे वहां पे, ही रीड अ बुक, वो पुस्तक पढ़ रहा होगा, नॉर्मल सा है, पता लग गया होगा, भविष्य की बात है, और कर रहा होगा, वो पुस्तक पढ़ रहा होगा, तो ही के साथ में क्या आएगा, विल, ही विल, और बी आएगा, ठीक है ना, ही विल बी रीडिंग अ बुक, ही विल बी रीडिंग अ बुक, ठीक है, थोड़ी जगह का पंगा हो गया, बट हाँ
ऐड कर लेना, इसको बी को अंदर ही कर लेना, ही विल बी रीडिंग अ बुक। चलो ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एट दिस टाइम टुमारो, कल इसी समय, कल की बात मतलब भविष्य वाले कल, ठीक है ना, कल इसी समय आई डू दिस वर्क, मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, इसी समय मतलब कर रहा होगा ना उस समय, तो आई के साथ में क्या आएगा, विल आएगा कि शैल आएगा, आई शैल, और डू के साथ में आई एन जी। अब शैल के साथ में भी कुछ आएगा, क्या आएगा, बी। याद रखना, बी की गड़बड़ी मत कर देना, बहुत बार क्या होगा हम ऐसे नॉर्मल कर लेंगे, आई शैल डूइंग दिस वर्क, गलत हो जाएगा, आई शैल बी डूइंग दिस वर्क, शैल के साथ में भी बी लगना है, विल के साथ में भी बी लगना है। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे, कैसे इनको सोल्व करना है वो समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या बोलते हैं, इनको ब्रैकेट्स में, वर्ब्स को ब्रैकेट में डालेंगे और बोलेंगे यहाँ पे करेक्ट फॉर्म भरनी है वर्ब की, तो आपको टेंस का पता लगाना है और आराम से इन वर्ब्स को भर देना है। चलो अभी एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं और फिर पता लगेगा कि क्या आपको ये टेंस अच्छे से क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे है हमारे पास में कोई सेंटेंस, देखते हैं कोई जो थोड़ा इजी सा रहे आपके लिए करने में। देयर इज गोइंग टू बी a bus strike, everyone look for taxis and rickshaws. नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व करके देखो, यहाँ पे आपको लुक को सोल्व करना है, सिर्फ लुक को, ठीक है ना, इस वाले वर्ब को भरना है और देखते हैं आप क्या इसको सही कर पाते हैं। उसके अलावा देखते हैं अगर कोई और भी मिलता है हमको जो कि आपके लिए सूटेबल एग्जाम्पल हो बिल्कुल से, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट वाले बहुत ज्यादा दे रखे इन्होंने एग्जाम्पल्स। चलो एक और देता हूं आपको एग्जाम्पल जो कि बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। एंड अगर आपने ये एग्जाम्पल कर लिया तो आप समझ लो आपने ये मतलब समझ लिया ये टेंस को अच्छे से, और पिछला भी कुछ अगर होगा तो आपने समझ लिया, ठीक है ना। एवर सिंस आई लीव my town, I live in Delhi। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस है, पहले वाला तो आई होप आपने कर लिया होगा अभी तक, और दूसरे वाले को भी ट्राई करके देखो, अगर दोनों हो जाते हैं आपसे तो समझ लो आपने अच्छा काम कर लिया है। चलो देखते हैं क्या सीन है इनका, कैसे सोल्व करना है इनको। अब पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, अगर ये वाला नहीं किया पॉज करके कर लो, अभी भी टाइम आपके पास में, ज्यादा टाइम मत लगाना सोल्व करने में, एट मैक्स आपको 30 सेकंड में इन दोनों को, मतलब दोनों को तो नहीं, एक को आप आराम से सोल्व कर देने चाहिए, ठीक है। चलो अब तक कर दिया होगा, चलो अभी प्रक्रिया शुरू करते हैं सोल्व करने की। देयर इज गोइंग टू बी अ बस स्ट्राइक, मतलब एक बस की हड़ताल होने वाली है। एवरीवन लुक फॉर टैक्सीज एंड रिक्शास नेक्स्ट वीक, देखो इन्होंने खुद ही बता दिया नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, मतलब भविष्य की बात हो रही है, भविष्य वाला सेंटेंस है कोई, है ना, भविष्य वाला टेंस है, जैसे कि हम पता लगाते आए हैं कौन सा टेंस है, पता लगाना है कौन सा है, भविष्य वाला है। अब इतना तो कंफर्म हो गया फ्यूचर टेंस है, ये कौन सा फ्यूचर है अब ये पता लगाना है।
एवरीवन लुक फॉर टैक्सीज एंड रिक्शाज नेक्स्ट वीक। अब अगले सप्ताह से लोग जो है रिक्शा और टैक्सी ढूंढ रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो क्यों देख रहे होंगे? क्योंकि बस की हड़ताल होने वाली है, तो देख रहे होंगे, भविष्य की बात है, और उस समय वो काम कर रहे होंगे वो चीज। तो देयर एवरीवन के साथ में क्या आएगा? विल या सेल? सेल तो आई और वी के साथ में आता है, बाकी किसी सबके साथ में विल आएगा। एवरीवन विल बी लुकिंग फॉर टैक्सीज एंड रिक्शाज नेक्स्ट वीक। ठीक है, कितनों ने सही किया? अगर आपने सही किया थोड़ा नॉर्मल सादा, बट हाँ आपने अगर सही किया तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे से आपने समझदारी से सोल्व किया है। अब यहाँ पे दो टेंसेस का इस्तेमाल करना है। एवर सिंस आई लिव माई टाउन, आई लिव इन दिल्ली। जैसे यहाँ पे फीलिंग ये है, एवर सिंस जब मैं जाऊंगा, आई लीव माई टाउन, लीव का मतलब छोड़ना, जब मैं अपने कस्बे को छोड़ूंगा, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रहा होऊंगा। ठीक है ना, मतलब देखो इसको तो आप आराम से कर लोगे, आई के साथ में सेल और बी लिविंग, ई हटके ING लगेगा। ठीक है, अब इसको तो कर लिया आपने। कैसे कर लिया? आई जब ये छोड़ के गया, आई लीव इन दिल्ली, उस समय वो दिल्ली में रह रहा होगा, है ना। जब ये छोड़ के जाएगा, भविष्य की बात कर रहे हैं ना ये, तो अब जो है आपको पता लग गया ये भविष्य है, और उस समय वो क्या कहाँ रह रहा होगा? दिल्ली में। तो आई शैल बी लिविंग इन दिल्ली, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन इस वाले में क्या भरना है ये देखो, एवर सिंस आई लीव माई टाउन, जब मैं अपने कस्बे को छोड़ूंगा, अपने शहर को छोड़ूंगा, यानी कि छोड़ता हूं। ठीक है ना, मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं, जब भी कभी मौका मिलेगा तब जाएगा। तो आई के साथ में क्या आएगा? सेल। अब आप बोलोगे भाई ये कॉन्टिन्यूअस है या इंडेफिनिट है या परफेक्ट है, कैसे पता लगा हमें? परफेक्ट वाले का तो वैसे मैंने बताया नहीं अभी तक आपको, लेकिन अभी जहां तक भी हमें पता है, सीन क्या है, आई लीव माई टाउन, ये गया नहीं है छोड़ के, जब जाएगा, गया नहीं है ना ही जा रहा है अभी। ठीक है, जब कभी जाएगा, ठीक है, कंफर्म नहीं है जाएगा कि नहीं, लेकिन वो फ्यूचर में है। ठीक है, इतना तो पता है हमें फ्यूचर में है। और फ्यूचर में एक सिंपल वाला होता है जिसको हम इंडेफिनिट बोलते हैं, जिसमें ना तो वो काम कर रहा होता है ना ही वो कर चुका होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो दो चीजें नहीं है तो क्या है फिर? इंडेफिनिट वाला है। तो आई शैल लीव माई टाउन, एवर सिंस आई शैल लीव माई टाउन, आई शैल बी लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, अगर आपने ये वाला सेंटेंस अगर आपने सही किया है, ट्राई किया है, अच्छी बात है। दो ऑप्शन थे इसमें, एक सेल भरना था, एक तरफ में सेल बी लिविंग भरना था। ठीक है, अगर आपने ये वाला सही कर दिया, ये वाले में घपला कर दिया, तो आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है कि आपको ये वाला टेंस आता है अच्छे से, मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर नहीं आता तो वीडियो जाके देखो। लेकिन अगर आपने दोनों सही किया तो भाई आपको मतलब अब जरूरत नहीं है इसको समझने की ज्यादा डिटेल में, आपको ये टेंस क्लियर हो चुका है, क्योंकि इससे ज्यादा डेप्थ वाला क्वेश्चन नहीं आ सकता, चाहे आप किसी एग्जाम तक की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो वीडियो में दो एग्जांपल्स दिए, दो समझाए मैंने, और उसके बाद में दो आप इससे करवाए। तो उम्मीद है आपको इतने में समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपको और भी प्रैक्टिस सैटिस चाहिए, मतलब आप चाहते हो, ऐसा नहीं कि नॉर्मल लिख के दे दूं क्वेश्चन और आप आंसर ढूंढते रहो, तो गाइड में मिल जाएंगे आपको बहुत सारी जगहों पे। मेन होता है उनको समझाने का पंगा। अगर आपको उनको समझना है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने इन कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको ढूंढ के, उनके सोल्व करके, समझा के कैसे सोल्व किया जाएगा वो चीज करवा रखी है। अगर आप उस वीडियो को जाके देखते हो तो आपकी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।